जाति का हाँ धार्मिक प्रधान होता है। तो बैगा जो जनजाति हम आप लोगों को बता रहे हैं बैगा, तो इस जनजाति को ना जो औषधीय वृक्ष होता था, मतलब जो जड़ी बूटी का जो पेड़ पौधा होता था उसके बारे में बड़ी जानकारी होता था। और जनरली जो धार्मिक प्रधान होता है, तो धार्मिक प्रधान को भी मेडिसिन के बारे में, औषधि के बारे में जानकारी होता है ना। लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है तो सॉल्यूशन बताता है, उसके लिए कुछ कुछ मेडिसिन भी दे देता है, करता है ना, ठीक है, इलाज वगैरह करता है। तो इसीलिए बहुत सारी जनजाति में जो धार्मिक प्रधान है उसको इस जनजाति के नाम पर ही बैगा बोल दिया गया है। पता चल रहा है? तो लेकिन बैगा क्या है? एक जनजाति है। अब याद रखिएगा, आपको एक सवाल पूछेगा कि औषधीय वृक्षों के विशेषज्ञ जनजाति किसको बोला जाता है ना? बैगा मतलब जड़ी बूटी का जो पेड़ होता है ना, पेड़ पौधा, उसके बारे में याद रखिएगा जानकारी इस जनजाति को सबसे ज़्यादा होता है। कौन सी जनजाति को? बैगा जनजाति को। पता चल रहा? तो ये तो पता चल रहा है कि बैगा एक जनजाति है और इस जनजाति को औषधीय वृक्ष के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में बहुत जानकारी है ना। तो याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और जो धार्मिक प्रधान होता है ना, जो पुजारी होता है, उसको भी जानकारी होता है ना इस सब चीज़ के बारे में। तो इसीलिए बहुत सारी जनजाति में याद रखिएगा जो पुजारी होता है, जो धार्मिक प्रधान है, उसको क्या बोल दिया गया है? बैगा बोल दिया गया है। क्या कहा जाता है? तो बैगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो जनजाति बता रहे हैं आज के डेट में सबसे ज़्यादा ये जनजाति चतरा में पाई जाती है। मतलब पूछेगा कि बैगा कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो चतरा में पाई जाती है। याद रह जाएगा, बैगा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? चतरा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चतरा में। इसके अलावा पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला हो जाएगा। मैंने सबसे ज़्यादा चतरा, उसके बाद पलामू, गढ़वा, लातेहार, फिर गुमला। सबसे ज़्यादा कहाँ बताएं? चतरा। चतरा के बाद पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला। सबसे ज़्यादा कहाँ बताएं? चतरा। उसके बाद पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला। याद रह जाएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? चतरा में। पहला वाला याद रखना, जनरली वही पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो गढ़वा का क्या बोले? गढ़वा के बाद लातेहार, फिर गुमला। गुमला देखो, ये जनजाति जो है, ये जनजाति भी याद रखिएगा प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आएगा, ठीक है। इन लोगों का जो भाषा होता है ना, इन लोगों का अपना भाषा कुछ नहीं है। मान लीजिए आपको सवाल पूछेगा कि इसका भाषा क्या, तो भाषा इसका कुछ है नहीं, लेकिन ये लोग भाषा सदानी का प्रयोग करता है ना। भाषा किसका प्रयोग करता है? सदानी का प्रयोग करता है। कौन सी जनजाति? अपनी कोई भाषा या बोली है नहीं, लेकिन किसका प्रयोग करता है? सदानी का, है ना। आज के डेट में याद रखिएगा जिसकी जनसंख्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका जनसंख्या कितना है तो याद रखिएगा 3582 को है ना। जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं? बैगा। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि औषधीय वृक्षों के विशेषज्ञ जनजाति किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बैगा को कहा जाता है। औषधीय वृक्षों के विशेषज्ञ जनजाति किसको बोलते हैं? बैगा को बोलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये जनजाति जो है ना, इन लोगों का पहनावा एकदम साधारण होता है ना। पुरुष जो है ना धोती वगैरह, लंगोट वगैरह पहनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती है आज के डेट में, ठीक। अब देखो ध्यान देना, बैगा जो जनजाति बता रहे बैगा, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भी गहना पहनता है। और जो पुरुष का मान लीजिए जो गहना होगा, वो पुरुष में गहना क्या पहनेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट वही लोहे का कड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या पहनेगा? अंगूठी पहनेगा है ना। लोहे का कड़ा पहनेगा, अंगूठी पहनेगा, ठीक है। कान में भी पहनता था, लेकिन लोहे का कड़ा वगैरह ये ज़्यादा चलता था, है ना। तो इस जनजाति में याद रखिएगा, जैसे एक होता नहीं है कि बहुत आपका महंगा चीज़ का महंगा प्रयोग नहीं होता था। जनरली जो आभूषण बनता था वो लोहा का होता था। मतलब आपको सवाल पूछेगा कि इसका जो गहना होता था वो किसका बना होता था, तो याद रखिएगा लोहे का ही बना होता था। किसका बना होता था? लोहे का बना होता था, ठीक है। तो इन लोगों का समाज जो है, समाज में सबसे पहले एक लिखिए, समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा है, जॉइंट फैमिली। बैगा में परिवार कैसा रहेगा? संयुक्त रहेगा परिवार, जॉइंट फैमिली। प्लस याद रखिएगा समाज में किसका वंश, तो पिता का वंश। संयुक्त परिवार रहेगा, जॉइंट फैमिली, एक साथ सब मिलजुल के रहेगा। और वंश पूछेगा किसका, तो पिता का वंश। किसका वंश? पिता का वंश।
पिता का वंश तो आप लोगों को पता है सब कुछ, है ना। देखिए बैगा जनजाति जो बता रहे हैं ना, बैगा जनजाति, ध्यान दीजिएगा, इसमें याद रखिएगा गोत्र वगैरह नहीं पाया जाता है, कोई गोत्र इसमें नहीं होता है। अब होता होगा तो भी किसी को पता नहीं होगा, है ना। गोत्र इसमें नहीं है ना। और इस जनजाति में ना प्रमुख जो माने एक होता है ना पवित्र पशु जिसको बोलते हैं, इस जनजाति में याद रखिएगा लोग पवित्र पशु बाघ को मानता है ना। पूछता है सवाल, हाँ पवित्र पशु इसमें क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। कौन जनजाति में, बैगा, है ना। युवागिरी का भी डिस्कस इसमें है नहीं कुछ, पिछला वाला भी नहीं ना। तो इसमें पवित्र पशु क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाघ। ठीक। देखो इस जनजाति में एक चीज़ कहा जाता है कि जब बच्चा कोई जन्म लेता है ना, तो इस जनजाति का विश्वास है कि बच्चे के रूप में पूर्वज लौट आता है। इस जनजाति में कहा जाता है कि बच्चे के रूप में पूर्वज लौटते हैं। ठीक है, इसीलिए गर्भवती महिला का विशेष ख्याल रखा जाता है। बच्चे का जन्म घर में ही होता है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए जैसे जन्म संस्कार तो हो गया, और बहुत सारा चीज़ हम लोगों को जानकारी नहीं मिलता, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल्स में खूब जानकारी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा, सब जनजाति में जानकारी नहीं मिलेगा। जैसे विवाह जो होता है, विवाह, तो विवाह जो होता है इसमें याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखिए प्रमुख विवाह, लिखिए प्रमुख विवाह, आयोजित विवाह, वधु मूल्य देने की प्रथा है इसमें। वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? इसमें कुछ नहीं, मतलब कोई नाम पता नहीं चलता है, लेकिन वधु मूल्य देने की प्रथा इसमें है। ठीक है, कौन सी जनजाति में, बैगा जनजाति में। ठीक है, हाँ आयोजित विवाह है। इसके अलावा आपका सेवा विवाह भी है। सेवा विवाह लिखें, राजी खुशी लिख लो। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा विवाह के अवसर पर एक नृत्य होता है। ये सवाल आपको पूछ सकता है, विवाह के अवसर पर एक नृत्य होता है जिसको बिल्मा कहा जाता है, बिल्मा नृत्य। विवाह के अवसर पर जो नृत्य बताएं वो कौन सा नृत्य बताएं, बिल्मा नृत्य। कौन सा नृत्य, बिल्मा नृत्य, है ना। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें शव को दफनाने की भी प्रथा है और जलाने की भी प्रथा है, और 9 दिन तक छूत रहता है। शव को दफनाया भी जाता है, जलाया भी जाता है। छूत कितना दिन तक रहता है, 9 दिन तक रहता है। कितना दिन तक, 9 दिन तक छूत रहता है। याद रहेगा, कितना दिन तक, 9 दिन तक। ठीक है, और इस जनजाति के लोग पहले भी खेती करता था, आज भी खेती ही करता था। तो पहले जो ये लोग खेती करता था ना, तो ये लोग जो खेती करता था, मैंने ये लोग का काम पूछेगा तो खेती। ठीक है, तो खेती में ये लोग कौन खेती करता था, झूम खेती। झूम खेती जानते हैं आप लोग, झूम खेती मतलब स्थानांतरित कृषि, है ना, जगह बदलते रहेगा। तो इस जनजाति में जो झूम खेती था ना, उसको याद रखिएगा बेवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बेवार। मतलब सवाल पूछेगा कि इस जनजाति में झूम खेती को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा बेवार कहा जाता था। किस जनजाति में, बैगा जनजाति में झूम खेती क्या कहलाएगा, बेवार। ठीक है, तो पहले तो ये लोग याद रखिएगा झूम खेती करता था। आज के डेट में ये बैंड है झूम खेती, कि जंगल काटोगे तो गड़बड़ा जाएगा, तो जंगल काट करके आप खेती कर नहीं सकते हो, है ना। ठीक है ना। लिखिए प्रमुख देवता, लिखिए बड़ा देव। इन लोगों का जो प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता पूछेगा क्या है, देवता पूछेगा क्या है, तो बड़ा देव। किस जनजाति का, बैगा का। प्रमुख देवता क्या हो जाएगा, बड़ा देव हो जाएगा, जिसका निवास रहता है सखुआ वृक्ष में। सखुआ मतलब साल वृक्ष। बड़ा देव जो है इसका निवास कौन से वृक्ष में, सखुआ वृक्ष में, साल वृक्ष में। ठीक है,
देखिए इस जनजाति के लिखिए गांव के देवता को ठाकुर देव कहा जाता है। गांव का जो देवता होता है उसको क्या बोलते हैं? ठाकुर देव। गांव के देवता को क्या कहते हैं? ठाकुर देव कहा जाता है। गांव का देवता क्या कहलाता है? ठाकुर देव। लिख लिए? ठीक है। देखिए इस जनजाति में पर्व त्यौहार जो है ना, ध्यान दीजिएगा, एक याद रखिएगा, 9 वर्ष में एक रस नवा पर्व मनाता है। बहुत विस्तार से जानकारी नहीं मिलता है इसके बारे में। रस नवा खाली लिख लो, 9 साल में एक रस नवा पर्व मनाता है लोग। रस नवा पर्व 9 साल में? हाँ, एक बार मनाता है रस नवा। रस नावा, रस और नावा, ठीक है। बाकी वही सब चलता है आपका, जैसे फागु हो गया है ना, नव भोज हो गया, होली, दीपावली, पता चल रहा। लेकिन ये वो इन लोगों के स्पेशल है जो 9 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। और ग्राम का जो मुखिया है, मुखिया जो है ना, मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। मुकद्दम है ना, मुखिया को क्या बोलते हैं? मुकद्दम। तो ये कौन सी जनजाति हो गया? बेगा। बेगा। चलो हो गया ये।